नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, मंच पे आसीन सभी महानुभाव और मंच के बाहर सभी विद्वज्जन, सर्वप्रथम मैं अपने मंत्रालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार और अपने संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में पर्यावरण संस्थान के नाम से जानते हैं, उसकी ओर से आप सभी का इस सत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि हिम संवाद के आयोजकों का ये प्रयास अवश्य ही उस आशय को प्राप्त करेगा जिस आशय के साथ इस कार्यक्रम को संचालित किया गया है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस कार्यक्रम में शिरकत कर पाया। यद्यपि कल मैं इस कार्यक्रम में भागीदारी नहीं कर पाया था और बहुत सारी जानकारी जो मुझे मिलती वो नहीं मिल पाई, पर मैं बताना चाहूँगा कि कल मैं एक और कार्यक्रम में भागीदारी दिल्ली में कर रहा था जो कि फिर से हिमालय केंद्रित था। इस तरीके से जगह जगह पे हिमालय के ऊपर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो हिमालय की महत्ता को बता रहे हैं। यद्यपि हम सब जानते हैं कि हिमालय हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा, पर कभी कभी हम इस बात को नकारते से महसूस होते हैं। सतत विकास की बात यहाँ पे की गई, विभिन्न विधाओं के लोग यहाँ पे थे और अपने अपने तरीके से सभी ने हिमालय में हो सकने वाले सतत विकास के ऊपर चर्चा की। सभी के विचार बहुत महत्वपूर्ण थे और दर्शाते हैं कि संभावनाएं हैं, पर प्रश्न ये आ जाता है कि ये संभावनाएं क्या संभावनाएं ही रह जाएंगी, इसको क्या हम कार्य रूप में या धरातलीय रूप में ला पाएंगे। जब हम हिमालय की बात करते हैं तो दो बातें और विरोधाभासी बातें और जिसके एविडेंसेस हम लोगों के पास उपलब्ध हैं। जब मैं कहता हूँ हम लोग, तो हम सभी लोगों के पास वो एविडेंसेज हैं। एक पहली बात जिसको हम सभी स्वीकार करते हैं, हिमालय मैटर्स फॉर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इससे कोई भी इस बात को नकारेगा नहीं, पर साथ ही हम इस बात को भी समझते हैं और आज के दिन में और अधिक अच्छी तरीके से समझने लगे हैं कि हिमालय इज अमंग्स द मोस्ट वल्नरेबल इकोसिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड टुवर्ड परटर्बेशंस। अर्थात हिमालय परिवर्तन, चाहे वो क्लाइमेटिक या जिसको हम प्रकृतिदत्त कहते हैं और या चाहे मानव जनित हैं, उन परिवर्तनों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। तो ये जो दो विरोधाभासी चीज़ें हैं, उनके बीच में से हमें हिमालय के सतत विकास की बात करनी है और सभी विद्वज्जनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। मेरा संस्थान क्योंकि एक शोध संस्थान है, हम एविडेंसेस जनरेट करते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं, पर विगत कुछ वर्षों से मेरा मंत्रालय मेरे संस्थान से अपेक्षा कर रहा है कि आप एज ए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट की तरीके से ना काम करें, बल्कि एक विज्ञान में जो एक लीडरशिप रोल अदा करें या फैसिलिटेटर का रोल अदा करें, और उसी रोल के तहत मैं सेवा संस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे साथ, मतलब हमें अपने साथ में लिया। मैं
केवल इस बात को कहने के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं केवल 15 या 20 दिन से परिचित हूँ सेवा संस्थान से। जिस दिन मेरे को मेरे मंत्रालय से ये सूचना आई थी कि आपको सेवा संस्थान के साथ में बात करनी है, तो मैं कोशिश की कि मैं सेवा संस्थान के प्रतिनिधि के साथ बात करूं और उसके बाद में सेवा संस्थान के कार्य क्षेत्र में भी जाऊं। और मैं कर्णप्रयाग में जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें गया था, बातचीत हुई थी और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी और इस बात पे सहमत बनी कि मेरा संस्थान इस कार्यक्रम का एक पार्टनर ऑर्गेनाइज़र हो। पर जो सबसे बड़ी बात मैंने वहाँ पे महसूस की और जो साथी वहाँ पे सेवा संस्थान के थे उनके साथ में बात की, तो एक बड़ी मुहिम सेवा संस्थान ने वहाँ पे चलाई है जिसमें 340 से ज़्यादा SHG ग्रुप के साथ में आप लोग जुड़े हैं और साथ में एक स्किल बिल्डिंग का भी एक कार्यक्रम आप लोग चलाते हैं। तो मैं जब वहाँ पे था तो मैंने देखा कि मेरा संस्थान कहाँ पर फिट बैठता है इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप गांव वालों के साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं। अचानक मैं जब आपके स्किल बिल्डिंग, अभिषेक जी यहाँ पे हैं, स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर पे गया तो 25 महिलाएं वहाँ पे काम कर रही थी और 4 या 5 गाँवों की वो प्रतिनिधि कर रहे थे। तो उनके साथ में बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, गुंजाइश है, जुड़ने की गुंजाइश है। मेरा संस्थान, जैसे मैंने कहा, हम शोध करते हैं, चाहे जंगलों में करें चाहे खेती बाड़ी पे करें, अनेक क्षेत्रों में करते हैं। तो वो 25 महिलाएं जैम, जेली, स्क्वैश या अचार बनाने की उसमें ट्रेनिंग ले रही थी और मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वो एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बन जाती है। जब मैं स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बन जाता हूँ तो मुझे आवश्यकता है कि मैं अपने स्किल से अपने लिए कुछ अर्निंग करूँ। अब वो महिलाएं अर्निंग करना चाहेंगी और उनको रिसोर्स की ज़रूरत है, चाहे माल्टा की ज़रूरत है, चाहे जंगल से आंवले की ज़रूरत है। तो मैं अभिषेक जी से बात कर रहा था कि क्या आपको मालूम है कि मेरे जंगलों में कितना आंवला है? तो इनकी ओर से जो स्वाभाविक आंसर था, नहीं है, क्योंकि ये इनकी विधा नहीं है। इनकी विधा उनको स्किल डेवलपमेंट की थी, वो कर रहे हैं। मेरी विधा है, मैं जंगलों में जाके आंवले का असेसमेंट कर सकता हूँ मेरे साथी लोगों की। तो ये सामंजस्य बनाने की गुंजाइश बनती है। तो यहाँ पे रिसर्च और आप जैसे संस्थानों को आपस में मिलके काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपको और अन्य सभी जो साथी यहाँ पे हैं उनको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे संस्थान से जो भी इस तरीके के कार्यों में बन पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। और मेरे संस्थान को पूरे हिमालय क्षेत्र का एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप शोध करें, तो उसमें हम आपके साथ रहेंगे। और एक और बात मैं जो बताना चाहता हूँ हाउस को, भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हिमालय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, यद्यपि पहले से भी दिया जाता था। केवल एक उदाहरण देता हूँ और उसका मेरा संस्थान ही कोऑर्डिनेशन कर रहा है। एक मिशन है 2015 पे भारत सरकार के वन मंत्रालय ने और भारत सरकार ने ये महसूस किया कि अभी भी हम हिमालय को पूरी तरीके से नहीं समझ पाए या आंकड़े हमारे पास उतने नहीं है कि हम डिसीजन मेकिंग में उन आंकड़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मिशन भारत सरकार ने लॉन्च किया 2015 में और उसकी जिम्मेदारी हमारे संस्थान को दी गई कि आप इसका कोऑर्डिनेशन करें। पिछले 4 सालों में महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पिछले 4 वर्षों में, कल जिस मीटिंग की मैं बात कर था उसी में ये बात उभर के आई। 4 वर्षों में 157 परियोजनाएं पूरे हिमालय क्षेत्र में दी गई हैं, अलग अलग उनका वॉल्यूम है, और 283 करोड़ रुपया 283 करोड़ रुपया केवल हिमालय को समझने के लिए
हिमालय में आंकड़े जुटाने के लिए इन 157 परियोजनाओं में दिए गए। तो इसका मतलब है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब प्रश्न ये आता है कि इन 157 परियोजनाओं से जो सूचनाएं निकलेंगी, जो आंकड़े निकलेंगे, क्या हम उसको अपने विकास की प्रक्रिया में ले पा रहे हैं या ले पाएंगे? तो इस पे हमको सोचने की ज़रूरत है, इसमें मंथन करने की ज़रूरत है। और अगर हम इसमें ठीक तरीके से मंथन करें तो मुझे लगता है कि इन परियोजनाओं से और ऐसी अनेकों और परियोजनाओं से जो सूचनाएं निकल रही हैं, जो आंकड़े निकल रहे हैं, उनको हम अपने कार्यों में, जो विकास, सतत विकास की हम बात कर रहे हैं, उसमें उसको रोपिन करके हम अवश्य ही सतत विकास के पथ पर जा पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।